प्रश्नावली 2 के सी, ठीक है, प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 14 के 1। अभी तक हमने पढ़ा था संख्या संबंधी मैथ। आपने संख्या संबंधी मैथ को आसान से सोल्व किया था। इसके बाद उम्र वाला भी मैथ पढ़े हैं, पढ़े थे ना। इसके बाद आपने कोण संबंधी त्रिभुज वाला भी पढ़े थे। आयत का भी मैथ इसमें आया था, है ना जी। चक्रीय चतुर्भुज का भी मैथ इसमें आया था। और एगो भिन्न वाला जो पढ़े थे वो भी पढ़े थे। इतना मैथ हम लोग पढ़े थे। लेकिन देखिए आज मैथ का कुछ अलग रुतबे बढ़ गया है। आज देखिए ना आयत की बात आ गई है। हम पूछेंगे, बताइएगा आप लोग, एक आयत में कितने भुजा होंगे कुल मिला के? आज 4 भुजा, तो चारों भुजा में कुछ रिश्ता है, मालूम है आप लोगों को? आयत के 4 भुजा, क्या बोली बेटी? धन्यवाद। आयत में यही रिश्ता है कि आमने सामने का भुजा, ये जिस जगह पर आप पढ़ रहे हैं तो इस दीवार को इस दीवार से ना पे दोनों सेम रहेगा। ये दीवार दोनों सेम रहेंगे, है ना जी। यही आयत का रूल है। हम चलते हैं, आइए आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 के 1 सोल्व कर रहे हैं। किसी आयत की लंबाई, क्या बोल रहा है? किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, कितना है? 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर। देखिए बढ़ाने की बात कर रही है। किसकी चर्चा है? उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये तो सच है मैया। जब किसी आयत का क्षेत्रफल बढ़ाने की बात होगा, घटाने की बात होगा, तो भुजा पर डिपेंड करता है। किस पर? भुजा बढ़ाओगे क्षेत्रफल बढ़ेगा, भुजा घटाओगे क्षेत्रफल घटेगा। सबसे पहला काम है कि आयत का भुजा मानना होगा। देखिए मान लिया जाए कि तुम्हारा आयत है, इस सपोर्टर हमने मान लिया आयत है। क्या ये? ठीक है जी। तो इसमें 2 भुजा है, इसको बोलते हैं लंबाइया, इसको बोलते हैं चौड़ाइया। अच्छा बोलो बेटी, इसको लंबाइया को x मान ले और चौड़े को y मान ले। क्लियर है? अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होते हैं, बताओ? हाँ, लंबाई गुना। धन्यवाद। आयत का यही फॉर्मूला, क्षेत्रफल लंबाई गुना। याद रखिएगा। हम तो यहाँ बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को बोर्ड बनाना है। आपको बोर्ड बना के आना है, तब ना काबिल बनिएगा। चलिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। लंबाई इक्वल टू क्या माने हैं? चौड़ाई इक्वल टू क्या माने हैं? बाई मान लिया ना। कहता है 3 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, आयोग के 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है, लंबाइया बढ़ाना 3, चौड़ाई बनाना 2। पर इसको निकालो, क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे? क्षेत्रफल, हाँ, लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई बराबर के हो जाएगा x बाई वर्ग सेंटीमीटर। हमने यहाँ तक चले आए ना, लेकिन थोड़ा गौर करिएगा। यहाँ तक जब आए हैं तो अब हम क्या करेंगे? लंबाइया आ गया, चौड़ाइया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब इस पर आएंगे प्रश्न से। कहां से जा रहे हैं? प्रश्न से। लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर बढ़ाने की चर्चा है। क्या हम x प्लस के 3 कर दें? चौड़ाई कितना है? y प्लस के 2 कर दें? अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुना x प्लस के 3 इंटू x प्लस के 2 इक्वल टू कितना बढ़ जाएगा? ओ बाई है ना जी। हाँ, तो कहता है 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल था x बाई, अब बढ़ा दिए तो हो गया कितना? x बाई प्लस के 67। कोई दिक्कत? x बाई प्लस के। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। देखिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर, x और y दोनों गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x बाई। चले ना, देखिए x बाई हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा प्लस के 2x, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस के 3y, फिर प्लस के 6 माइनस के x बाई इक्वल टू में 67 रहने देते हैं। इसे ही देख रहे हैं
तो 2x अब प्लस के 3y बराबर 67 और प्लस के उल्टा माइनस के सही है राफिया जी। अब आइएगा 2x अब प्लस के 3y इक्वल टू में कितना 61 कंफर्म है ना। एरा 1 नंबर कर दें कोई दिक्कत। हम यहाँ तक आ गए हैं। कहाँ तक आ गए बच्चों? अब कहता लेकिन क्या लगाया लेकिन। अच्छा सोनिया आई है इतमा से नहीं। लेकिन लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए अब घटाने की चर्चा है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाती है। तमाशा तो अभी और लगाया है। आइए कहता है लंबाई 5 घटाना है। लंबाई तो मेरा x था घटाना है 5 और चौड़ाई क्या है 3 बढ़ाना है। चौड़ाई था 22 बढ़ गया 3। क्षेत्रफल निकालें गुना हो गया तो कहता है क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। देखिए क्षेत्रफल क्या था x बाई ना जी x बाई माइनस के 9। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी लाइए x बाई हो जाएंगे जी अब प्लस के 3x माइनस के 5 बाई ठीक है। अब माइनस प्लस 15 सही काम किए हैं। x बाई हो गया जी प्लस के 3x हो गया जी माइनस के 5 बाई जी और माइनस के 15 अब माइनस के x बाई अब प्लस के 9 इक्वल टू में 0। इसे ही खत्म हो जाएगा ना बाबू। तो 3x माइनस के 5 बाई। अच्छा ये बचेगा नेगेटिव में आई बचेगा पॉजिटिव में तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 15 लड्डू है और 9 लड्डू खा जाइए 6 लड्डू और 6 लड्डू बच गए नेगेटिव में और 6 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इक्वल टू में हो जाएंगे 6। क्या कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर 1 देखिए और 2 देखिए सेम कोई नहीं है। सेम कोई तो ये 3 को कर देंगे 1 में गुना और 2 को कर देंगे 2 में गुना। चलें आइए देखिए हम अब चलते हैं। यहाँ लिख दें आए समीकरण 1 गुना 3 अब माइनस समीकरण 2 गुना कितना मुनी बोलिए 2 से। और करना है क्या दोनों का जब सेम चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। आ जाइए देखिएगा ना करो 3 दूनी के फिर 3 तिहाई फिर 61 तिया 183 पहाड़ा पढ़ा नहीं पूजा तो जानवर करती है हाँ आइए इसमें दूसरे ना 3 दूनी के 5 तिहाई और 10 होगा। अच्छा फिर 6 दूनी के माइनस प्लस माइनस ये खत्म मुनी प्लस प्लस देखिए ना कौन 10 और 9 19 बाई आई घाट क्या गया 71 कितना आएगा मुनी देखो 3 में 2 गया तो बचेगा 1 आई 18 में से 1 गया 17 मालूम है 19 नमा 71 से 19 नमा यानी 22 इक्वल टू 9 बाई के मान कितना आया आएगा ना जी। अब बाई के मान कहीं भी रखिए आंसर आ जाएगा। बाई का मान कहाँ अच्छा लग रहा है तो कोई यहाँ देते हैं। चलो बाई का मान 1 में देने पर देखिए जी 2x अब प्लस 3 नेट बाई में कितना 9 बराबर 61 x बराबर देखिएगा ध्यान देंगे 9 तिया कौची में आइए तो प्लस को उल्टा। अब बताइए 61 लड्डू है 27 को खाइए कितना बचेगा 34 बोलिए तो बचेगा 34। आई देखो गुना में है
दो है तो गुना में, तो गुना का उल्टा भागा। कितना बार में? अब हो गया x बराबर 17। अब निकालना है क्या, गौर करिए, आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल का देखो फॉर्मूला है x इंटू वाई। x इंटू बोलिए क्षेत्रफल को गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर x बाई यानी 19 गुना के 17। बताना है 153 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? ओ ये 19 है ना, यानी 17 नंबर 53 से हो गया आपको 153। कोई दिक्कत? सब समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन में आइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के दो नमूनी। आवाज खाली नहीं दीजिए, आवाज दीजिएगा तो आपको हम नहीं समझा पाएंगे, समझ गए? जितना आराम से शांति से पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। देखिए फिर आया क्या, यदि किसी आयत के है ना लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए, अभी लंबाइया 1 घटाना है और चौड़ाइया 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वह वर्ग बन जाता है। देखो कंडीशन क्या लगाया है, वर्ग बन जाता है। पहले आइए लंबाई चौड़ाई मानिए। क्या मानना पहले? मानना कि आयत के लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? कोई दिक्कत? बुझ गए? चलिए लंबाइया को कहता है 1 घटाना है यानी x माइनस Q1 और चौड़ाई को कहता है 2 घटाना है यानी y माइनस K2 बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या बनता है? वर्ग। तो को बात याद रखिएगा, वर्ग बनेगा कब? कि जब वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर रहता है तब। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? वर्ग न बन गया जी? कहता कि वर्ग बन जाता, तो वर्ग बना दिए। वर्ग का भुजा क्या होता है आपस में? बोलो। इसीलिए यहाँ पर x घटाओ 1 इक्वल टू y प्लस के 2। क्लियर है? x माइनस के y इक्वल टू 2 और नेगेटिव उल्टा तो हो जाए x माइनस के y इक्वल टू 3, 1 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? की दिक्कत है? हम कहाँ तक गए? वर्ग बन गए, यहाँ तक आ गए। यदि आयत का परिमिति 34 सेंटीमीटर है तो लंबाई चौड़ाई निकालिए। आयत का परिमिति है ना, तो आयत का परिमिति बराबर 34 ना बोली है सेंटीमीटर। याद रखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बहुत अच्छा। 2 इंटू लंबाई प्लस, बहुत सुंदर, लंबाई प्लस के चौड़ाई ये फॉर्मूला है बराबर के 34 ना मुनि? हाँ। अच्छा मुनि, ये दूसरे ही कट जाएगा क्यों? गुना में है तो गुना को उल्टा भागा। तो लंबाइया कितना माने बताओ तो? x। चौड़ाई कितना माने? बराबर 17। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? 1 घटाओ 2 से, ना 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से। ठीक है, 1 प्लस 2 से x माइनस के y इक्वल टू 3 और x प्लस के y इक्वल टू में 17। इससे ही खत्म होनी 2x बराबर के 20, इससे ही खत्म होनी तो x बराबर के 10, x बराबर के 10। ठीक है, अब लिखेंगे x के मान 1 में देने पर 1 क्या है? x माइनस के y इक्वल टू, तो आप देखिएगा मास y रखेंगे तो 3 और x कितना है? 10। तो 10 है ना मुनि? तो 10 प्लस में है तो प्लस के उल्टा माइनस, तो हो जाएगा y बराबर माइनस के साथ ना हो जाएगा, आई मास कट जाएगा तो हो जाएगा 7 और x बराबर कितना लाए थे? 3 है। कितना?
अब कहता है क्या, एक बार फिर देख लें, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना बताइए इसमें से? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? कितना? क्या कोई दिक्कत? और हमने पहले ही आपको बताया था जांच करने का तरीका। जांच आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसका है कहना तीसरा है ना? आइए ध्यान देंगे। किसी समकोण त्रिभुज के त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज के छोटी दो भुजा के योग 15 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कोई भी हो उसमें 3 भुजा होता है। त्रिभुज कोई भी हो उसमें कितनी भुजा? 3 भुजा। लेकिन यहाँ पे चर्चा किसकी है? समकोण को। तो समकोण तो क्लियर कर दिया कि भाई समकोण में एक भुजा सबसे बड़ा होता है, जरा कर्ण कहते हैं। अब उसके बाद छोटकन समझ गए लोग, लंब आधार हो गया। तो लंब आधार की बात है, लंब। अब जरा गौर करिए, कहता है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाओं के योग 15 सेंटीमीटर है। कितना है? आओ इसको मानना पड़ेगा ऐसे। 14 के तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। माना कि समकोण त्रिभुज के एक भुजा बराबर एक दूसरी भुजा बराबर बाई, ठीक है। क्या कहता है? समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15, यानी x प्लस के बाई इक्वल टू 15। एक नंबर कर दें इसको। फिर कहता है यदि उनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। अच्छा आप लोग आ जाएगा। समकोण त्रिभुज के एक बड़ी भुजा कहते हैं, बड़ी भुजाया कहते हैं, दूसरी छोटी दूसरी भुजा, ठीक है। चलिए इसको माने है बड़ी x को, इसको माने है छोटी, ठीक है। कह रहा है दोनों को जोड़ने पर तो 15 आता है, यदि उनमें छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। छोटी कौन है? बाई को बढ़ाना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए। बड़ी कौन है? x -1, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसको क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू आधार गुना हाफ कर दें, 1/2 नहीं समझ में आएगा, रुकिए पहले। ऐसा ही है, इसको भी हटाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई बराबर हाफ के हाफ x इंटू बाई, ठीक है। क्योंकि अब प्रश्न से कहाँ जा रहे हैं? x प्लस बाई इक्वल टू 15, एक नंबर। और फिर कहता है घटाने वाला ना, यदि उनमें छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए। बड़ी है कौन? x प्लस बड़ी को 1 घटा दिया जाए, x -1 इंटू बाई +1 और हाफ नजीद, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी x बाई बटा 2 और प्लस के 4। देखिए पहले समीकरण देखिए, कहता किसी समकोण त्रिभुज के छोटी दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है, यानी x प्लस बाई इक्वल टू 15। यदि उनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, इसको घटा दिया जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता है। क्षेत्रफल पहले ई हुआ था, यानी x बाई बटा का 2 देखो है ना जी, अब 4 बढ़ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना, ठीक है।
सॉल्यूशन करिए, आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा करो ना, इसको गुना के तो हो जाएगा एक्स बाई प्लस के एक्स माइनस के बाई और माइनस के एक बटा के 2 बराबर के एक्स बाई और 4 दूनी के बटा के 2, इसे ही खत्म। तो एक्स बाई और प्लस के एक्स माइनस के बाई माइनस को माइनस के एक्स बाई और माइनस के 8 इक्वल टू में सब ले लाए, इसे ही गोलम को ही नहीं इसे ही गोलम गोल तो जब एक्स माइनस के बाई और बराबर नेगेटिव नेगेटिव 8 है एक नेगेटिव में, उधर क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये कहाँ है, यहाँ है। देखिए अब 1 प्लस 2 से x प्लस 22 इक्वल टू कितना 15, x माइनस 22 इक्वल टू कितना 9, इसे ही गोल मुनी 2x बराबर के 9 5 14 नहीं छोड़ से x के मान कितना आएगा 12, x बराबर 12 और x के मान एक में एक कहाँ है, देखिए तो x में कितना है 12 प्लस 22 इक्वल टू में 15, तो 22 बराबर 15 में से 12 जगह 3 और x बराबर कितना लाए थे 12। अब आइएगा क्वेश्चन निकालना है, समकोण बनाने वाली भुजा x बराबर 12 y बराबर 3, आंसर हो गया। आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करिए। देखिए